आगे अब मैं राव शकल सुखधामा कहूँ तोई महिमा हरि नामा कान्य कुजपुर बस द्विज एकु नाम अजामिल रहित विवेकु। कहते हैं अब आपको एक इतिहास सुनाते हैं भागवत जी के अंदर कि नाम लेने से किसका कल्याण हुआ जी। आपके मन में भी प्रश्न उठ सकता है। ऐसे ही कहते हैं उन संतों से बात हो रही थी तो उनके मन में प्रश्न उठा तो कहा, तो कहते मैं बताता हूँ किसका हुआ। तो कहते हैं सुखदेव जी बताते हैं किसका कल्याण हुआ। हाँ सुखदेव जी बता रहे हैं अजामिल उपाख्यान 5वें स्कंद को प्रणाम करते हुए हम सब लोग 6ठे स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं। 6ठे स्कंद के अंदर सुखदेव जी कहे ही राजन कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, और कहते हैं अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा ही वेदज्ञ विद्वान था, वेदवादी ब्राह्मण था, परंतु कहते जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। एक दिन जंगल में कहते हैं लकड़ी लेने के लिए गया था जंगल के अंदर, और कहते हैं वहां सामने कोई सुरा पी करके वेश्या खड़ी थी, उसका संग हो जाता है कि 2 मिनट का कहते हैं बात उचित हो जाता है, उसकी रूप लावण्य के अंदर मोहित हो जाता है। तो कहते हैं महाराज उसको घर ले आता है और पहले जो पत्नी थी उसको निकाल देता है। खेले धूत करे नित चोरी और हरि देखी पर धन वन जोरी और नींद निये अस कृति अदारा विव विशालते 3 विस्तारा। और महाराज आज तो बुरे बुरे कर्मों में वो लग गया, संगत की वजह से बड़ा ही पाप करता है। और महाराज एक दिन क्या होता है भगवान की माया से जो पीछे के पुण्य के प्रभाव से, और कहते हैं वहां उनके गांव से संत की टोली जा रही थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, और उनके मन में भाव आया कि ये सूर्यास्त हो रहा है, इसी गांव में निवास करेंगे किसी ब्राह्मण के घर में। तो बालक खेल रहे थे, बालकों से पूछा अरे बालको बताओ बताओ कोई अच्छे सुंदर ब्राह्मण का कोई घर बताओ शुद्धता से रहता हो। तो बालक बड़े ही कहते हैं विनोदी थे और उन्होंने मजाक कर दिया, और संतों से ब्राह्मणों से कभी मजाक ना करना चाहिए पर तो उन्होंने कर दिया। बालक तो बालक हो भैया, और कहा हाँ 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 महाराज जी है ना एक घर इधर है। और महाराज हाथ करके बताया अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, बहुत ही बड़ा वेदवादी है, उसका घर है, वहां आपकी बड़ी सेवा होगी जाइए। और वो ब्राह्मण चले जाते हैं। जाकर के उन संतों की टोली ने पूछा अरे भैया ओ अजामिल दरवाजे तो खोलो। और महाराज आज वो नर्तकी थी जो वेश्या ने दरवाजा खोला, बहुत सारे संतों को देखा तो कहा भैया आप कौन हो। बोले हम ब्राह्मण हैं, वहाँ द्वारकाधीश के जा रहे थे, यहाँ रात हो गई तो विश्राम करना चाहते हैं, कीर्तन करना संध्या आदि करना चाहते हैं, फलाहार करना चाहते हैं, इसलिए आपका नाम सुना तो आ गए आपके दरवाजे पे कि चलो चलो यहाँ धर्मशाला समझ रखी है क्या। आगे मुंह उठा करके, वो तो नर्तकी थी, ऐसा बोल दिया भैया। एक ही क्षण जैसे थोड़ा सा ही मिली थी इतना बोला ही था। और कहते इतना बोलने के बाद के अंदर जैसे ही महाराज उनका संग हुआ वैसे ही संत निकले। संत बड़े ही दयालु होते हैं, संत को गाली दे तो कोई गुस्सा नहीं करते, संत को कोई लड्डू खिलाए तो कोई प्रसन्न नहीं होते, वो ना तो प्रसन्न हुए ना है प्रसन्न हुए। तो महाराज चल दिए, बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। परंतु उसको सद्बुद्धि आ गई, उन्होंने कहा पूरे जीवन भर पाप किया और आज इतना अच्छा मौका हाथ लगा है और इस मौके को जाने दे रही हूँ, बड़ी मूर्ख हूँ, और कब बाद में लगे ना लगे इस मौके का लाभ ले ही लेना चाहिए। और महाराज आवाज लगाती है कि रुक जाओ भैया, महाराज जी मेरी गलती हो गई, आप आ जाओ, आपको यहाँ रात विश्राम करो, आपको भोजन सुंदर सुंदर खिलाऊंगी। बालक की तरह होते हैं संत, बालक को थप्पड़ दिखाए तो रोने लगते हैं और बालक को लड्डू दिखाए तो हंसने लगते हैं। और ऐसे ही महाराज के संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह बड़ा ही कोमल हृदय होता है ब्राह्मणों का, संतों का, दयालु होते हैं। निकाला तो निकल गए, बुलाया तो आ गए, तो ठीक है बालक है कोई बात नहीं है, कह दिया तो अपनी बच्ची है। और बैठ जाते हैं अपने कमंडल अपने आसन बिछा करके लेकर के संध्या करते हैं, पूजा करते हैं। अजामिल आता है और अजामिल कहते हैं देखता है बहुत सारी भीड़ घर में और कहता है अरे रे कौन हो भैया, आप कहाँ से आए हो, यहाँ धर्मशाला थोड़ी है, भागो यहाँ से। और वो तो पूजा कर रहे थे ब्राह्मण, तो अंदर से आवाज आती है। अजामिल बड़ा ही आसक्ता उस सुंदरी में, कहा कि जी क्या बात है जी, मैंने बुलाया है, मैंने रोका है। बोले अच्छा जी 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 आपने रोका है, कोई बात नहीं। अंदर चला जाता है डर के मारे और जा करके बैठ जाता है गुस्सा करके, करूं तो क्या करूं।
अब घर से खर्चा लगे, वो चोर डाकू करके सामान लेके आए, वो खर्चा लगे, सहन थोड़ी हो उसको है। वो सूम था, सूम हरियाणा वाला कंजूस, और 1 रुपया नहीं लगाना चाहता था, दिन संग्रह करना चाहता था। और महाराज आज क्या करते हैं, संतों ने सोचा, उन ब्राह्मणों ने सोचा कि ये बड़ा दुष्ट है अजामिल, इनका तो कल्याण होना चाहिए, इनके घर का जलपान किया है। तो ब्राह्मण होते हैं ना, जो उच्च कोटि के संत और ब्राह्मण होते हैं, वो युक्ति से मुक्ति करने का साधन रखते हैं प्रिय बंधुओं। अगर वो मन में विचार कर ले कि इनकी मुक्ति करनी है, तो इसी युक्ति बनाते हैं, उसकी मुक्ति से मुक्ति कर देते हैं, और महाराज कल्याण हो जाता है कि अजामिल का कल्याण होना ही चाहिए। ब्राह्मणों ने मन में ठान ली है, तो उसकी मुक्ति होकर रहेगी। अजामिल को बुलाते हैं, आइए अजामिल, हम तेरे घर आए हैं, बेटा तो हमसे बतियाता नहीं, बात तो कर। और कहते हैं अजामिल के बात बहुत सब ठीक है, आप चुपचाप रहो, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह जल्दी चले जाना। और तो आप बुला रहे हो, बतियाने की बात कर रहे हो, मैं तो इतना बड़ा डाकू आपके दंड कमंडल भेज देता, अगर मेरी पत्नी ने आपको बुलाया नहीं होता। थोड़ा सा उसका डर है बस, और कोई बात नहीं है, कि कोई बात नहीं अजामिल, तो 2 मिनट आ तो सही, तेरे घर आए हैं। और अजामिल आकर के बैठ जाता है, ब्राह्मण तो था ही, ज्यादा ही कहा तो आके बैठा, गुस्से में गुब्बारे की तरह मुंह फुला करके। एक संत ने, ब्राह्मण ने कहा, आपके कितने बेटा बेटी हैं? अजामिल कहे, होगा 10-20। बोले फिर भी कितने हैं? बोले है 9 तो है, 1 होने वाला है, पेट में है, 10 तो मान लो। तो महाराज कहते हैं, जे ही ते भय 10 तन्ने 3 समय पाई नर नाय, और जिन लगो तम तनय प्रति तीन ही प्रति यगाए। और कहते हैं महाराज, आज उनके संतों ने कहा कि इनका कल्याण करें तो क्या करें, तो कहा आपके जो 10वां बेटा होता है ना, होने वाला है, उसका नाम नारायण रख देना, इतनी बात हमारी मान लेना। बोले ठीक है महाराज जी, अब चलता हूँ, सोता हूँ। सो जाता है, संत सुबह निकल जाते हैं। अजामिल 10-11 बजे उठा और पूछा कहाँ गए? बोले गए। बोले ठीक है, गए तो अच्छा भला हुआ, धरती के बाहर यहाँ क्यों आए? खर्चा लगाने के लिए गालियां देता है कि क्या बोल रहे हो, कि नहीं नहीं ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। और महाराज अजामिल की याद आया कि संतों ने कहा था कुछ। बोले क्या कहा था जी? वो तो भक्त हो गई वेश्या, नर्तकी, संतों की, ब्राह्मणों की, कि क्या कहा था? बोले कहा था होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना। बोले पक्का ही नारायण रखेंगे। वैसे ही हमारे घर में कोई ब्राह्मण तो आता नहीं, ऐसे टीकू मीकू पीकू चिकू ऐसे रख करके नाम अपने आप ही रखे थे, पापियों के कौन जाए ब्राह्मण। और महाराज अब की बार तो अच्छा हुआ, ब्राह्मणों ने खुद ही पहले ही नामकरण कर दिया, और 10वें बच्चे का नाम नारायण रखा गया। और महाराज प्रेम विवश पुनि तिनि तिनु राता, सुमृत राखी लाग संगाता। और कहते हैं बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता है, और छोटे वाला माता को प्यारा होता है। अजामिल पत्नी में आ सकता, तो महाराज अजामिल अपनी पत्नी को खुश करने के लिए छोटे वाले बेटे को नारायण को ज्यादा ही प्यार करता, कि आओ नारायण खेलने चलते हैं, आओ नारायण पार्क में घुमाता हूँ, आओ नारायण दुकान चलते हैं चॉकलेट लेने, बालूराम जी के यहाँ दुकान पे लेके आएंगे, रसगुल्ले मिलते हैं वहाँ, आओ नारायण पूरे दिन ही करता रहता पत्नी को खुश करने के लिए। एक दिन क्या होता है, तब यम कहते हैं जमदूत लीन तीन आए, आपन पति कई आए सुपाए। और वंदनो विकट पुनि पपुष भयंकर, धरी हाथ ते पासौ मुदगर, नरपति डारिता सुगर फांसी। और जस्सी खींची लगे जमपुर फांसी, तसई अजामिल सभ्य चिकारी, नारायण असलाग पुकारी। नारायण नारायण पुकारने लगा। कहते हैं जय पिसट निज सुत छी पुकारा, नाम महिते अखते अपारा। नारायण जब अस सुनी पाए, और कहते हैं हरि पार्षद तुरंत ते आए। रहे चार पुनि पुन ओर चारी, हरि समय सुसमाज बारी। महाराज क्या हुआ? कहते हैं भयंकर दूतों को देखा, बड़े बड़े दांत हैं, काले काले दांत हैं, मुदगर कहते हैं हाथ में लिए हैं। कहते हैं महाराज काले काले भयंकर सुर हैं, यम के दूत हैं। डर जाता है और कुछ सूझा नहीं। नारायण पास में खेल रहा था, कहा नारायण बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और नारायण का जैसे ही नाम लिया, तो 4 अक्षर का जैसे ही नाम लिया, तो 4 विष्णु के पार्षद प्रकट हो जाते हैं। और यमदूतों को कहते हैं रुक जाओ भैया, क्या कर रहे हो?
ये हमारा भक्त है नारायण का, इसको आप नहीं ले जा सकते नरकों में। बोले क्या बात कर रहे हो, ये तो नर्तकी में बड़ा आ सकते हैं, ये तो बड़ा पापी है, ढोंगी है, पाखंडी चोर है। और महाराज की होगा, इसने मरते समय अंत समय में नारायण का नाम लिया है। कि क्या बात कर रहे हो, नारायण का काम नाम लिया है, अपने बेटे का लिया है ना। बोलो कैसी जपो, चाहे रीज बजो, चाहे खींच बजो, चाहे कैसे बजो, लिया नारायण का नाम है। तो कहते इसलिए हमारे धाम का वासी होगा। उनका झगड़ा हुआ, बलवान थे, विष्णु के दूत यमदूतों को भगा देते हैं, और यमराज के दूत यमराज के पास जाकर कहते हैं महाराज क्या झमेला ये। वो 4 आदमी कौन प्रकट हो गए वहां, यमराज के धन्य हो गए आप लोग, और मैंने आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया कि आपने नारायण के दूतों के दर्शन किए, बड़े दुर्लभ होते हैं। और ऐसे भक्तों के पास कभी ना जाना, जो ऐसे भक्त हो सुंदर सुंदर, जो भगवत चिंतन करते हो, जो मात्र पवित्र भक्त हो, जो शुद्ध कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, गौ माता की सेवा करते हो। कहते हैं इन लोगों के पास कभी ना जाना, वो मेरे धाम के वासी नहीं है, वो विष्णु लोक के वासी है, गोलोक धाम के वासी है। और उन लोगों के पास जाना जो कहते हैं घर बैठे बैठे बात बनाया करते हैं, और कहते हैं चुगली खाया करते हैं, ताश पत्ती खेला करते हैं, और कहते हैं सुरा दारू आदि जो उल्टे सुल्टे कर्म पाप कर्म में लगे होते हैं, उनको लेके आना, उनको मैं धड़कों में डालूंगा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो गुरुजन की सेवा नहीं करते, गौ माता की सेवा नहीं करते, जो कहते हैं सदा ही समाज में परिवार में दुख देते हैं, उन लोगों को मैं नरकों में डालूंगा, उनको मेरे पास लेके आना, ऐसा बोले। और महाराज आज पुण्य विमान बैठा है तिने ले गवने हरिधाम, और पतितै कर नरप पावने महमई प्रभु मान। और महाराज ये चीज अजामिल ने देखी, अजामिल को ज्ञान हो गया कि मैंने मेरे बेटे का नाम नारायण लिया तो मैं यमदूतों से बच गया। अगर मैं भजन में लग जाता तो आज मैं कहते हैं मोह माया में न पड़ा होता, मेरे कोई कामना न होती, तो आज विष्णु दूतों के साथ चला जाता। और अंत समय में भगवान का भजन किए हैं, और जाकर के भजन किए तो विष्णु के दूत आए हैं और उनको लेकर के चले गए हैं। विष्णु के दूत, राम का नाम बड़ा प्यारा, ये 2 अक्षर का नाम है, आप सबको जपना चाहिए।